एक पुरसकून गांव पपलिया में बाबा जी, जो अपनी नेक दिल और सादा लोही की वजह से मशहूर थे, एक रोज जंगल से लकड़ियां चुनकर वापस आ रहे थे कि उनकी नजर एक बहुत ही कमजोर और बूढ़े गधे पर पड़ी जो एक झाड़ी के नीचे लेटा हुआ था। बाबा जी को तरस आ गया। उन्होंने अपनी पानी की बोतल उसके मन से लगाई और अपना एक रोटी का टुकड़ा भी खिलाया। जब बाबा जी उसे उठाने लगे तो अचानक एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी उसके माथे पर नमूदार हुई और एक दुबला पतला पर असरार आवाज सुनाई दी, बाबा जी, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा जी हैरत से इधर उधर देखने लगे। आखिर आवाज कहाँ से आ रही थी? उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि गधे के होंठ हरकत कर रहे थे। ये वही बोल रहा था। ये कोई आम गधा नहीं बल्कि जादुई गधा था। बाबा जी इस जादुई गधे को घर ले आए। उसका नाम उन्होंने हकीम रखा। अगले दिन ही से हकीम ने अपने मशवरे देने शुरू कर दिए। बाबा जी बाजार जा रहे थे तो हकीम बोला, बाबा जी, आज बादलों का रुख देख रहा हूँ, जरूर बारिश होगी, अपनी छतरी जरूर साथ ले जाना। बाबा जी ने फौरन मोटी गरम चादर और लकड़ी की एक बड़ी छतरी उठा ली। पूरा दिन धूप निकलती रही और बाबा जी भारी छतरी और मोटी चादर उठाए बाजार में लोगों की हंसी का निशाना बने रहे। घर वापस आकर जब उन्होंने हकीम से पूछा तो वो बोला, ओहो, शायद मैंने बादल और धूप में फर्क नहीं समझा, अगली बार सही बताऊंगा। बाबा जी ने उसकी बात को टाल दिया। एक और दिन हकीम ने मशवरा दिया, बाबा जी, कल सुबह सवेरे ही खेत में पानी छोड़ देना, वरना पानी का बहाव कम हो जाएगा। बाबा जी ने अगली सुबह अंधेरे ही में उठकर नहर का रुख मोड़ दिया और पूरा पानी अपने खेत में छोड़ दिया। मसला ये था कि उनका खेत पहले ही गीला था। जायद पानी होकर पूरा खेत कीचड़ में तब्दील हो गया और पानी पड़ोसी के सूखे खेत में जा गिरना था। पड़ोसी गुस्से से आया और बोला, बाबा जी, आपकी अकल पर तो मोटी तह कीचड़ चढ़ी हुई है। बाबा जी शर्मसार होकर रह गए। हकीम ने मासूमियत से कहा, मैंने सिर्फ पानी छोड़ने को कहा था, सारा पानी छोड़ने को नहीं। बाबा जी के जहन में पहली बार ख्याल आया कि शायद हर बात पर हकीम का एतबार नहीं करना चाहिए। हकीकी सस्पेंस और खतरा उस दिन पेश आया जब एक अजनबी शख्स गांव में आया। उसके हाथ में एक पुरस्कार चमकती हुई संदूकची थी। वो बाबा जी के पास आया और कहने लगा, बाबा जी, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, मेरे पास ये कीमती खानदानी नवादरात है, मगर मुझे फौरी पैसों की जरूरत है। मैं ये संदूकची आपके पास गिरवी रखता हूँ और सिर्फ 500 रुपए कर्ज लेकर जाता हूँ, कल ही वापस आकर छड़ा लूंगा। बाबा जी के मन में पानी भर आया। संदूकची की चमक देखकर उन्हें लगा कि ये तो खजाना है। वो पैसे देने ही वाले थे कि अचानक हकीम, जो पास ही बंधा था, जोर से रहता और बाबा जी के कान में कहा, बाबा जी, ये शख्स झूठ बोल रहा है, संदूकची में कुछ भी नहीं है, ये महज एक चक्का चून है। इसे पैसे मत दो, बल्कि इसे डरा कर भागने पर मजबूर कर दो। कहो कि तुम्हें सब पता है और तुमने करीबी पुलिस थाने से फोन कर दिया है। बाबा जी के ज़हन में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ हकीम का मशवरा, जिसके पिछले तमाम मशवरे गलत साबित हुए थे। इस बार हकीम की आवाज में एक अजीब संजीदगी थी। बाबा जी ने अपनी अक्ल से काम लिया। उन्होंने उस अजनबी आदमी की आंखों में झांका। वो बेचैन था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बाबा जी को महसूस हुआ कि हकीम शायद इस बार सही कह रहा है। उन्होंने डरते हुए भी हकीम के बताए हुए अल्फाज दोहराए, अरे भाई, मैंने तुम्हारी तमाम हरकतें देख ली हैं, मैंने थाने फोन कर दिया है, वो अभी आते हुए हैं। ये सुनते ही वो अजनबी शख्स बहुत घबरा गया। उसका चेहरा फक हो गया और वो संदूकची वहीं गिराकर भाग खड़ा हुआ। बाद में पता चला कि वो एक मशहूर धोखेबाज था। बाबा जी ने हकीम को गले लगा लिया। उन्होंने सीख लिया था कि दूसरों की बात जरूर सुननी चाहिए, खा वो एक जादुई गधा ही क्यों ना हो। लेकिन हतमी फैसला हमेशा अपनी अक्ल और अपने दिल से करना चाहिए। और उसके बाद से बाबा जी हकीम के मशवरों को सुनते, मुस्कुराते और फिर अपनी समझ से काम लेते।